अब्दुल कलाम ने 1960s में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इसके बाद कलाम वर्कड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। कलाम ने एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर इंजीनियर विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DRDO। उनके साथ एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया एंड लेटर और बाद में इसके बाद विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में इसरो। बाद में उन्होंने इसरो के साथ भी काम किया। ही वॉज इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपने न्यूज़ में टीवी में बहुत सुना भी होगा इसके बारे में। ये स्पेस से रिलेटेड है इसरो। ही वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो बेटा ये ना एक्चुअली जो ये पैराग्राफ है ना, ये अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आपके लेवल से अप साइड है, अप है थोड़ा सा, बट फिर भी ये जब चैप्टर में है तो इसको एक बार रीड करना बेटर रहेगा। इसलिए आप इसको सिर्फ रीड कर लो, इसका मीनिंग देख लो, मीनिंग क्या है इसका। इसके बाद वो इंडिया के सबसे पहले इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी, इसके बाद वो भारत के पहले इंडिया का जो पहला स्वदेशी प्रोजेक्ट था उसके डायरेक्टर भी थे, किसके SLV-3। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे और जिन्होंने अपना सैटेलाइट जिसका नाम था रोहिणी वो 1980 में जुलाई में लॉन्च किया था। APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन भी कहते हैं। और उन्होंने इंडिया के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में हुआ था उसमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे, चुने गए थे 2002 में और वो इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग प्रोफेसर थे। विजिटिंग प्रोफेसर मीन्स डेली नहीं जाते थे लेक्चर देने के लिए, वो कभी कभी जब पर्टिकुलर डेज पर कुछ डेज फिक्स कर लेते हैं, पर्टिकुलर डेज पर वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए भी जाते थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, प्रेसिडेंट भी थे वो, और सेम टाइम में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर भी देते थे। लेक्चर कहाँ देते थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर? अहमदाबाद में, और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, अहमदाबाद में के वाले कॉलेज में भी वो लेक्चर देते थे और इंदौर में भी। टाइम टू टाइम मीन्स दिन फिक्स थे उनके, अपना प्रेसिडेंट वाला काम भी वो कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और वहाँ पर भी उन दोनों प्लेसेस पर भी वो लेक्चर देते थे। वॉज ऑल्सो वो चांसलर भी थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो तिरुवनंतपुरम में जो इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके चांसलर भी थे। अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब्दुल कलाम को ना पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था और पढ़ाने का भी बहुत शौक था। वो इतने बिजी शेड्यूल से भी बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने लेक्चर देने का टाइम निकाल ही लेते थे। जब भी उनको थोड़ा सा भी टाइम लगता था तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए चले जाते थे। अब्दुल कलाम इन्वॉल्व रहते थे बहुत से दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी। उन्होंने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स में से कुछ फेमस बुक्स के नाम है लाइक इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी बुक्स के नाम है, एंड मिशन इंडिया 2020। अब्दुल कलाम लव द यूथ,
अब्दुल कलाम को नौजवानों से और बच्चों से बहुत प्यार था। वो उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते थे, हैप्पी फील करते थे खुद, बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाते थे। उनका ये मानना था कि हमारे इंडिया का भविष्य है ये बच्चे, हमारे देश का भविष्य ये नौजवान पीढ़ी ही है। ये सब क्या, ये सब स्टोरी क्या थी, जो दीपक लेसन में रीड कर रहा था। जब ये लेसन रीड हो गया, द टीचर सेड, तो टीचर ने बोला गुड रीडिंग रीड दीपक, दीपक आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की है, मुझे आप पर बहुत प्राउड है। प्राउड मीन्स गर्व, मैं आप पर बहुत गर्व फील कर रही हूँ। चलो अब सब दीपक के लिए क्लैपिंग करो। लेटस मीन्स आओ हम सब करते हैं। जब भी लेटस ये वर्ड आ जाए इट मीन्स आओ हम सब ये करें। लेटस ऑल क्लैप फॉर हिम, चलो सब मिलकर आओ, चलो सब मिलकर दीपक के लिए क्लैपिंग करते हैं। बच्चों ने जोर से क्लैपिंग की दीपक के लिए, लेकिन जो दीपक था वो तो अपने थॉट्स में, अपने विचारों में खो गया था, कहीं गुम सा हो गया था। और किन विचारों में गुम हुआ वो, क्योंकि वो भी अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता था। वो सोचा था कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो बचपन था वो इतनी गरीबी में बीता और वो इतने बड़े साइंटिस्ट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जब वो अपने स्कूल से अपने घर वापस आ रहा था, रास्ते में ही वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत था, चुपचाप था। रात को उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मा आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मम्मा मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और उसको दीपक को हक करती है। व्हाट डज इट मीन, उसकी मम्मा से पढ़े हुए नहीं थे, उनको वो कहते हैं कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अब्दुल कलाम का जैसे क्यों बनना चाहते हो, क्या मतलब हुआ इसका, अब्दुल कलाम कौन है, या तो उनको पता नहीं था उसके बारे में। बट आई एम श्योर यू विल डू वेल, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम जो भी करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। दीपक फेल्ट हैप्पी, तो दीपक ये सुनकर, अपनी मम्मी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया, हैप्पी हो गया। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो आप लोग भी हार्डवर्क करोगे और कुछ ना कुछ बेटर से बेस्ट बनने की ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।